अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु ثनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आज हमारा 7th पॉडकास्ट, 7 एपिसोड, 7 सेगमेंट आपके बज़्म खिदमत में पेश होने जा रहा है। और हमने जो 6 अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर चुके हैं, आज 7 पेश होने जा रहा है। सामाईन और नाज़रीन, आपने 6 पॉडकास्ट में सुना था, हमने एक हदीस शरीफ पेश की थी। उस हदीस शरीफ की तौज़ी और कुछ हाईलाइटेड जुमले मैं पेश करने की सआदत हासिल करूँगा हस्ब मामूल। उस जो हदीस पेश की थी मैंने, जिसके सामने नबी का जिक्र हो और वो नबी पर दुरूद ना भेजे, उसकी नाक खाक आलूद हो, हुजूर ने फरमाया था रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह अंबिया आयत 107 में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा रहा है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आयत अपनी तरफ अपने जगह दुरुस्त है और रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, उसकी ना खाक आलूद हो। ये दोनों, एक हदीस शरीफ और कुरान शरीफ, दोनों अपोज है। और इसका मतलब ये है, एज ए उम्मत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम गाफिल ना होना, तुम भूल ना जाना। आपने कहा अपोज है, अपोज नहीं है, बज़ाहिर अपोज है। बज़ाहिर अपोज है, बज़ाहिर अपोज है। हकीकत में कुरान की आयत भी अपनी जगह पर मुसल्लम है। हदीस का मतलब ये है हल जिसके सामने नबी का जिक्र हो उस और वो दुरूद ना पड़े, उसकी ना खाक आलूद हो। इसका मतलब जो मुफ्ती साहब ने जो तौज़ी और तशरीह की है वो ये है, एज ए उम्मत तुमको चाहिए, तुम इसमें नबी की हलाकत की दुआ नहीं है, नबी उम्मती की हलाकत की दुआ नहीं कर रहे हैं। बताना मकसद ये है, एज ए उम्मत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम नबी पे दुरूद पढ़ते रहो, क्योंकि अल्लाह पढ़ रहा है और अल्लाह हुक्म दे रहा है ईमान वालों को। अगर ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। ये मतलब है। और आइए नाजरीन, इंशाअल्लाह आज हम इसकी तौज़ी थोड़ी सी की है मैंने। आज 2 हदीसें पेश करने की, खूबसूरत हदीस है, पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जो हदीस शरीफ मैं सुना रहा हूँ, इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि हुजूर फरमा रहे हैं अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, ये पहली होगी। दूसरी ये है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम मुझ पर। दूसरी ये हदीस है, मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। और तीसरा पार्ट ये है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो और तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, ख्वाह तुम कहीं पर भी हो। सुभान अल्लाह। ये हदीस सुनन अबी दाऊद 2041 और मुस्नद अहमद में मज़कूर है। और ये हदीस बहुत ही खूबसूरत है। सामाईन, इसको गौर से सुनिए और आपके दिलों को ठंडक नसीब होगी, आँखों को ठंडक नसीब होगी। पहला जुमला जो हदीस शरीफ का है, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तवज्जो दिला रहे हैं, अपने घरों में नवाफिल पढ़ो,
सुन्नतें पढ़ो, जिक्र करो, अस्कार करो, दुरूद का दस्तर बिछाओ, आयत करीमा का दस्तर बिछाओ और जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र करो। क्योंकि ये सब कब्रिस्तानों में ये सब अमल नहीं होता। कब्रिस्तान वीराने होते हैं। तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ का मतलब ये है कि घरों में अल्लाह वीराने नहीं, खामोश होते, खामोशी है। तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों में जिक्र करो और घरों में दुरूद की मजलिसें महफिलें रखो, सना और दुरूद में सरकार की नात की महफिलें रखो, दस्तरखान रखो, आयत करीमा का दस्तरखान बिछाओ ताकि बच्चे भी दीनदार हों और हमारा ईमान भी ताज़ा रहे, सलामत रहे। अपने घरों में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, कब्रिस्तान मत बनाओ। इसमें एक इशारा है, इस नसीहत है। और दूसरी हदीस का मतलब है, हदीस का मतलब है। और दूसरा जो पार्ट है इसी हदीस का, मेरी खबर को ईद ना बनाओ। मोहतरम सामईन नाज़रीन, इस पर गौर करिए। यहाँ पर जो गैर अहल सुन्नत है, इस हदीस के टुकड़े को लेके आज सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, गुमराह करते हैं, ईद ना बनाओ बोलकर मिसकोट करते हैं, गुमराह करते हैं और हमको ये हमारे माइंड को चेंज करते हैं। अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि ईद ना बनाओ। जो हमारे जो आइम्मा, जो सलफ़ा और जो मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह करी है, क्या करे हैं, ईद ना बनाओ, साल में एक मरतबा ईद का दिन आता है। इस हदीस की वजाहत ये है, इस हदीस की वजाहत ये है, साल में एक मरतबा कि जिस तरह जिस तरह साल में एक मरतबा ईद का दिन आता है, खुशी का दिन आता है, मेरी खबर को ईद ना बनाओ। मतलब ये है कि अगर तुम पॉसिबिलिटी हो तो जाया करो, जितना जाया करोगे उतना खुर्ब और उतनी आपकी निस्बत मजबूत होगी। और ईद ना बनाओ, ईद का दिन ना बनाओ, इसकी तौज़ी ये है कि बार बार जाया करो, साल में एक बार नहीं, जब जब तुम्हें पॉसिबिलिटी हो हुजूर के दर की ज़ियारत करो, हुजूर की दर की हाजिरी लगाओ। साल में एक बार नहीं आया करो, हमेशा आया करो, क्योंकि ये दर जन्नत का दर है, ये दर जन्नत का दर है। हाँ। अल्लाह ताला ने कहीं पर भी जन्नत का जिक्र नहीं करा, जैसा किसी भी खित्ते को जन्नत की कियारी, जन्नत का रौज़ा नहीं, रौज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर के बाजू को कहा है, सुभान अल्लाह, हुजूर के बाजू को कहा, ये जन्नत का हिस्सा है। सुभान अल्लाह जी। और तीसरी जो मैं हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड है, ये हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड है, जो हम सिलसिले हदीस पेश कर रहे हैं फ़ज़ाइल दुरूद के बारे में। और तीसरा पार्ट ये है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, खा तुम कहीं पर भी हो। सुभान अल्लाह, दुनिया के कौन से भी खित्ते में हो। आज हम हैदराबाद में बैठकर हुजूर पर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबील उम्मी व आलिही, यहाँ से दुरूद पढ़ रहे हैं, ये पहुंच रहा है। हमारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम दुरूद पढ़ो और पहुंचाना अल्लाह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंचाना है। हुजूर फरमाते हैं, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह एक है, माने कि नहीं आप? बेशक माने। ये कुरान है, माने कि नहीं आप? बेशक। ये देखिएगा, इसका मतलब इस हदीस को भी इसी तरह बताना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दुरूद पढ़ा करो, वो पहुंचता है, मान लो। बेशक ये मान लो। अब इसमें कोई इधर उधर नहीं करना, दूर से नजदीक से, यहाँ से वहां से। अल्लाह को तुमने बेशक इंडिया में आके तो नबी नहीं पढ़ाए ना कलमा, नहीं, लेकिन हर जगह पढ़ रहे हो ना, हर जगह। सुभान अल्लाह, यह खूबसूरत वजाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, मुस्नद अहमद में ये मज़कूर है। तीसरा पार्ट जो बहुत ही अहम है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, खा तुम कहीं पर भी हो, दुनिया के कहीं को से भी खित्ते में हो। अगर तुम
जा रहे हैं, रात सफर कर रहे हैं तो भी दुरूद पढ़ो, अगर घर में है तो भी दुरूद पढ़ो। अनकंडीशनली ऑर्डर, सुभान अल्लाह, अनकंडीशनली, कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तुम दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम दुरूद पढ़ो, अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा दुरूद पहुंचाने का। और मैं